जय हिंद हमारे प्यारे बच्चों। आज हम संख्यांकन न्यूमरल और संख्यांकन नोटेशन और संख्या नाम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि संख्यांकन यानी न्यूमरल क्या परिभाषा क्या लिखे हैं। किसी संख्या को निरूपित करने वाले अंक समूह को संख्यांक यानी न्यूमरल कहते हैं। इसका कुछ एग्जाम्पल यहाँ लिखे हैं कि 1434, 50,882, 5,43,682 एक्सेट्रा। तो किसी भी संख्या यानी कोई भी संख्या को जब आप निरूपित करते हैं तो उसमें जो अंक का जो समूह है, जिसे कि देखिए कि यहाँ पर जो है 1434 है, तो 1, 4, 3 और 4 ये सब क्या है, ये सब अंक है यानी डिजिट है, जो कि हम कल पढ़ा चुके थे डिजिट के बारे में। तो यहाँ बोल रहा है कि किसी संख्या को निरूपित करने वाले अंक समूह यानी कोई संख्या में जब उसमें कोई भी संख्या है उसको जब आप निरूपित करते हैं उसमें क्या होता है कि अंकों का समूह होता है। यहाँ जितने भी नंबर यहाँ लिखा हुआ है ये सारा क्या है, अंकों का समूह मिलकर संख्या बनता है। तो अंक समूह को ही हम क्या बोलते हैं, संख्यांक यानी न्यूमरल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एक पॉइंट लिखे नोट में। संख्यांक और संख्या नाम, संख्यांक और संख्या समान यानी संख्यांक और संख्या ये दोनों क्या है, समान आर्थिक है यानी ये दोनों समान है। अतः संख्यांक की जगह पर संख्या लिया जाता है। देखिए संख्यांक मैंने न्यूमरल के जगह पर तो क्या लिया है, संख्या ही। ये सब क्या है, संख्या ही। ये तीनों नंबर क्या है, संख्या ही है। अब आगे समझते हैं संख्यांकन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों नोटेशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नोटेशन। तो किसी संख्या को अंकों में प्रकट करने की विधि को संख्यांकन यानी नोटेशन कहते हैं। यानी कोई संख्या को अंकों में प्रकट करते हैं यानी अंकों में जब उसको प्रकट करते हैं तो उसी विधि को हम बोलते हैं संख्यांकन यानी नोटेशन कहते हैं। और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कोई भी संख्या को निरूपित करने वाले अंक समूह को संख्यांक यानी न्यूमरल कहते हैं। यहाँ अंकों को प्रकट करते हैं और यहाँ पर अंक समूह होता है। ठीक है, अब अगला तीसरा पॉइंट देखते हैं, संख्या नाम। संख्या नाम इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेशन। न्यूमरेशन संख्या नाम को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेशन। किसी संख्या को शब्दों में यानी कोई भी संख्या, कोई भी नंबर है उसको शब्दों में प्रकट करने की विधि को ही संख्या नाम यानी न्यूमरेशन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए शब्दों में प्रकट करना, जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल से लिए हैं, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं यहाँ, जैसे कि 706 लिए हैं। तो 706 को हम क्या बोल रहा है, किसी भी संख्या यानी ये क्या है, संख्या एक नंबर है, शब्दों में प्रकट यानी इसको शब्दों में प्रकट करने की विधि यानी इसको शब्दों में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे शब्दों में, 706। तो ये क्या हुआ, ये संख्या हुआ और इसको शब्दों में प्रकट किए। तो जो कोई भी संख्या को जब आप शब्दों में प्रकट करते हैं तो उस विधि को ही क्या बोलते हैं, संख्या नाम यानी न्यूमरेशन बोलते हैं। संख्या नाम न्यूमरेशन बोलते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इसके आगे कुछ संकेत चिन्ह होगा, जैसे कि उसका क्या नाम होता है, उस प्लस माइनस इसको कैसे पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ सिंबल इस प्रकार का सिंबल होता है, इसको क्या पढ़ते हैं, इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं, इसी के बारे में हम आप देखेंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे संकेत चिन्ह नोटेशन नाम, जिसको इंग्लिश में नेम बोलते हैं। संकेत चिन्ह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, नोटेशन, और नाम को इंग्लिश में नेम बोलते हैं। तो देखिए नंबर 1 में इस प्रकार का जो चिन्ह लिखे हैं, इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, इस संकेत चिन्ह को यानी इस नोटेशन सिंबल को क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं बड़ा। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, बड़ा। और इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेटर देन। ग्रेटर देन इसको क्या पढ़ेंगे, ग्रेटर देन पढ़ेंगे। अब देखिए दूसरा में
आप देखिए इसको इस प्रकार से हम लिख देंगे, यानी ये इसको क्या कर दिए, उल्टा दिए। तो इसको क्या पढ़ते हैं, इसको हिंदी में छोटा पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, छोटा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लेस देन। क्या बोलते हैं, लेस देन। ठीक है। अब देखिए नंबर 3 में इस प्रकार का चिन्ह है। ऊपर वाला ही था, उसको नीचे एक लाइन दे दिया। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हिंदी में बड़ा या बराबर, बड़ा या बराबर। और इंग्लिश में इसको क्या पढ़ेंगे, ग्रेटर, GREATER, ग्रेटर और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल। क्या पढ़ेंगे, ग्रेटर और इक्वल। नंबर 4 में देखिए, अब इस प्रकार का चिन्ह यानी 2 नंबर वाला क्या था, लेस देन के नीचे एक लाइन खींच दिए। अब इसको क्या पढ़ेंगे, हिंदी में इसको पढ़ते हैं छोटा, छोटा या बराबर, छोटा या बराबर। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्मॉलर। क्या बोलते हैं, स्मॉलर और इक्वल, स्मॉलर और इक्वल, स्मॉलर और इक्वल। अब देखिए यहां तक ले हो गया। अब देखिए नंबर 5 में क्या है, प्लस चिन्ह है। इसको हिंदी में जोड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जोड़। और इंग्लिश में जोड़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, एडिक्शन। नंबर 6 में देखिए माइनस का चिन्ह है। इसको हिंदी में बोलते हैं घटाव। क्या बोलते हैं, घटाव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्ट्रैक्शन, SUBTRACTION, सब्ट्रैक्शन। नंबर 6 में माइनस था। 7 में देखिए मल्टीप्लिकेशन, यानी ये गुना चिन्ह है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गुना। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन, MULTIPLICATION, मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद देखिए 8 में क्या है, भाग। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, भाग। और भाग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिवीजन, DIVISION, डिवीजन। भाग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिवीजन। अब देखिए 9 नंबर में देखिए इस प्रकार का 3 गो चिन्ह है। ठीक है, 3 गो चिन्ह है, 3 गो सिंबल है। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको हिंदी में बोलते हैं समतुल्य। क्या पढ़ते हैं, समतुल्य। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इक्वावेलेंट, EQUIVALENT, इक्वावेलेंट। क्या पढ़ेंगे, इक्वावेलेंट नंबर। उसके बाद देखिए 10 नंबर में इस प्रकार का चिन्ह है। यानी क्या है, इसमें 3 गो चिन्ह था, सीधा लाइन खींचे थे, इसको समतुल्य। और इंग्लिश में इक्वावेलेंट। और 2 लाइन रहेगा इस तरह से, इसको पढ़ेंगे बराबर। हिंदी में क्या पढ़ेंगे, बराबर। और इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, इक्वल, EQUAL, इक्वल। हिंदी में क्या पढ़ेंगे बच्चों, इक्वल पढ़ेंगे। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। संकेत चिन्ह, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नोटेशन, नाम, नेम। ये इस प्रकार का जो सिंबल दिखा दे रहा है, यानी संकेत दिखाई दे रहा है, इसको हिंदी में बोलते हैं बड़ा और इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेटर देन। अब देखिए इसका इधर साइड था, अब इसको उल्टा कर दिए, तो इसको क्या पढ़ेंगे, हिंदी में छोटा और इंग्लिश में लेस देन। अब देखिए ऊपर वाला क्या था, ग्रेटर देन, और नीचे में एक लाइन खींच लिए, ग्रेटर देन लिखे और नीचे में एक सीधा लाइन खींच दी। इसको क्या पढ़ेंगे, बड़ा या बराबर। और इंग्लिश में ग्रेटर और इक्वल पढ़ेंगे। अब देखिए ऊपर में जो लेस देन था, 2 नंबर में लेस देन लिख दिए, नीचे में फिर इसमें भी एक लाइन खींच दिए। इसको पढ़ेंगे छोटा या बराबर, स्मॉलर और इक्वल। अब इसको तो आप लोग जानते हैं, प्लस का चिन्ह है। प्लस का चिन्ह को हिंदी में जोड़ भी बोलते हैं और जोड़ को इंग्लिश में एडिक्शन बोलते हैं। ये माइनस का चिन्ह है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, घटा तो इंग्लिश में सब्ट्रैक्शन। इसको अंतर भी बोला जाता है हिंदी में।
ठीक है। और इसको योग भी, ये क्या है, गुना का चिन्ह है, गुना को गुना ही बोलते हैं, और गुना का इंग्लिश क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। ये भाग का चिन्ह है, भाग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, डिवीजन। और ये जो तीन तरह का ऊपर में लाइन खींचे हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, देखिए 1 2 3, 3 है ना, इसमें 3 लाइन है छोटा सा, इसको क्या पढ़ेंगे, समतुल्य, इक्विवेलेंट। और इसमें क्या है, 2 गो है लाइन, सीधा लाइन 2 ठो है, इसको पढ़ेंगे बराबर, और इंग्लिश में इक्वल। धन्यवाद।